Hey class, today we are going to study about the mutation, that what is the mutation and what is the type of the mutation in a very simple way. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज पढ़ेंगे म्यूटेशन क्या चीज होती है। तो बेसिकली बेटा म्यूटेशन जो है वो परमानेंट चेंज है, यानी कि मुकम्मल तौर पे चेंज होती है और ये जो चेंजिंग होती है परमानेंट होती है। आपकी न्यूक्लियोटाइड की हो सकती है, यानी कि जो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन डीएनए के केस में है, और आरएनए के केस में थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा। तो ये जो सीक्वेंस होगा उनमें चेंजिंग आ सकती है, या इसके अलावा जो जीनोम है ऑर्गेनिज्म का डीएनए के अंदर उसके अंदर चेंजिंग आ सकती है। और वो कोई भी एजेंट जो कि म्यूटेशन को पैदा करेगा, जिसकी वजह से म्यूटेशन पैदा होगी, उस चीज को हम म्यूटाजेंट कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कोई भी चेंज सीक्वेंस में आ जाए, बेसिस के अंदर आ जाए, डीएनए या आरएनए के अंदर, तो इसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बताई है कि हम सबके अंदर म्यूटेशन होती रहती है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं उनमें डजन और इवन हंड्रेड ऑफ म्यूटेशन आपकी बॉडी के अंदर बेटा होती रहती है, आपके डीएनए के अंदर। किस तरह होती है? जब डीएनए की आपकी रेप्लिकेशन हो रही होती है, या जब ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से जब आरएनए हो रहा है, तब म्यूटेशन हो रही होती है। अब म्यूटेशन जो है वो अच्छी भी होती है। हम लोग म्यूटेशन को ये नहीं कह सकते कि म्यूटेशन हमेशा डिजीज ही कॉज करेगी। कुछ म्यूटेशन बहुत असेंशियल होती हैं आपके लिए, आपकी एवोल्यूशन के लिए। एवोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो मिलियन ऑफ ईयर्स पहले आपकी जो आबाओ अजदाद थे उनमें और अब आप में डिफरेंस है ना, तो जो डिफरेंसेस आए हुए हैं वो किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से आए हुए हैं, ठीक है ना। और अल्टीमेट सोर्स है जो न्यू जेनेटिक आपका मेकअप होता है, आपकी जो चेंजिंग आती है आपके जेनेटिक मेकअप के अंदर, न्यू अलील्स आती है किसी भी स्पीशीज के अंदर, एक नई वैरायटी जो बेसिकली प्रोड्यूस होती है कितने मिलियन ऑफ ईयर्स में, वो बेसिकली म्यूटेशन की वजह से होती है, ठीक है। तो म्यूटेशन को हम ये नहीं कह सकते हमेशा नुकसान देगी, आपको फायदा भी देती है। और कुछ म्यूटेशन इस तरह की होती हैं जिनका कोई इफेक्ट ही नहीं होता, मतलब एक ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हो गई है लेकिन पता ही नहीं चलता कि मतलब उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और कुछ म्यूटेशन ऐसी होती हैं जो बहुत फायदेमंद होती हैं, जिसमें से एक आपकी ये वाली म्यूटेशन आ गई जिसमें आपकी जेनेटिक मटीरियल जो है वो चेंज हो रहा है। और कुछ हार्मफुल म्यूटेशन भी होती हैं जैसे कि कैंसर वगैरह इसमें आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि आपकी जो म्यूटेशन है, दो तरह की बेसिकली आपकी म्यूटेशन होती है। एक होती है आपकी स्पॉन्टेन, अगर म्यूटेशन की टाइप से कि बेटा तो म्यूटेशन दो तरह की, एक होती है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, दूसरी होती है इंड्यूस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं जो खुद ब खुद हो रही होती है, जिसको आप खुद नहीं कर रहे होते, जो नेचुरली चीज हो रही है। जैसे सूरज निकलता है, वो एक नेचुरल चीज है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आपके दिल की धड़कन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, आप उसको रोक नहीं सकते, खुद अपनी मर्जी से रोक नहीं सकते। तो ऐसी म्यूटेशन जो खुद ब खुद हो रही हो, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह के दौरान हो जाती है, या ट्रांसक्रिप्शन के दौरान हो जाती है, इन सबको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। दैट टाइप ऑफ म्यूटेशन व्हिच अकर नेचुरली, इट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। और इंड्यूस नाम से ही पता चल रहा है ऐसी कोई म्यूटेशन जिसको आप खुद प्रोड्यूस करते हैं। ये नॉर्मली हम एक्सपेरिमेंट वगैरह के अंदर इस म्यूटेशन को प्रोड्यूस करते हैं, देखने के लिए कि क्या इफेक्ट आता है अगर थोड़ी सी चेंजिंग आ जाए। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेन है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन को कहते हैं जो कि नेचुरली राइज होती है। ये बात मैंने आपको बता दी, जो कि नेचुरली चीज हो रही होगी। और होता एक्चुअली ये है कि डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है या ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है। रेप्लिकेशन होता है जब डीएनए से डीएनए बनता है, उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये है कि जब डीएनए से आरएनए बनता है। तो मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक का मतलब क्या है कि यानी कि आपको पता है वैसे तो डिफरेंट तरह के एंजाइम्स आपकी डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर मौजूद होते हैं जो कि एरर नहीं आने देते। लेकिन उसके बावजूद अगर फिर भी कोई ऐसा एरर है जो डीएनए को नजर नहीं आया, तो फिर ये इस तरह की म्यूटेशन जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। कुछ म्यूटेशन ऐसी भी हैं जो, एक तो ये डीएनए के अंदर होगी, कुछ म्यूटेशन ऐसी भी हैं स्पॉन्टेनियस जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती है, इन्वायरमेंट की वजह से होती है, ठीक है जी। और कोई भी ऐसा एजेंट इन्वायरमेंट के म्यूटेशन कोज करा उसको हम क्या कहेंगे? म्यूटाजेंस कहेंगे। आगे स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की बेसिकली बहुत सारी टाइप्स हैं, इनको समराइज किया गया 4 टाइप्स के अंदर। फर्स्ट वन इज अ टोटोमरिज्म, द अदर वन इज अ म्यूटाजेंस, थर्ड वन इज अ डीएमाइनेशन एंड अदर फोर्थ वन इज अ ड्यूप्यूरिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टोटोमरिज्म पढ़ेंगे, फिर हम डीएमाइनेशन पढ़ेंगे, डीफ्यूरिनेशन पढ़ेंगे एंड लास्ट वन हम म्यूटाजेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज अ टोटोमरिज्म। टोटोमरिज्म के केस में बेसिकली क्या होता है कि एक आपको ये बात क्लियर पता है कि जो बेसिस होती हैं वो आपस में ज्वाइन कैसे होती है। हमें ये बात पता है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही जाके अटैच होती है। यहाँ पे तो साइटोसिन है क्योंकि यहाँ पे एरर आया हुआ है। बहरहाल एडेनिन जो है वो हमेशा थाइमिन के साथ ही जाके ज्वाइन होगी। क्यों? क्योंकि एडेनिन और थाइमिन जो है उनके दरमियान के हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो 2 बनते हैं, ठीक है। तो जब भी एडेनिन के सामने गुआनिन साइटोसिन आने की कोशिश करेगी तो वो 3 बॉन्ड बनाएगी, ठीक है ना।
तो वो कभी भी एडेनिन के साथ आके अटैच नहीं हो सकती, इसलिए वो साइड पे निकल जाएगी। लेकिन जब भी एडेनिन के सामने थाइमिन आएगा तो एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ इजीली 2 बॉन्ड बनाता है, तो वो उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इसलिए वहां जाके अटैचमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पे होता एक्चुअली क्या है कि अ बेस इज चेंज बाय द reposition of a hydrogen atom resulting in incorrect base pairing during replication। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि एडेनिन के सामने तो आके थाइमिन अटैच होना था, लेकिन यहाँ पे साइटोसिन आके अटैच हुई है। हुआ एक्चुअली ये है कि साइटोसिन के अंदर जो 3 आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने थे, उसमें से 2 जो है वो फंक्शनल है और 1 जो है वो नॉन फंक्शनल हो गया। कुछ रिपोजिशन हो गई है हाइड्रोजन एटम्स की वजह से, जिसकी वजह से वो तीसरा बॉन्ड नहीं बना पा रहा। जब वो एडेनिन के सामने आएगा तो एडेनिन तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन भी 2 बॉन्ड इस वक्त बना रहा है, तो गलती से एडेनिन साइटोसिन के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह की जब गलती हो जाती है, ज़ाहिर-सी बात है एडेनिन तो थाइमिन के साथ ही बनाना है, साइटोसिन का मतलब ये है कि यहाँ पे पोजीशन जो है गलत हो गई है, ये एक एरर है बहुत बड़ा, जो आगे जाके जाहिर बात है कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा प्रोटीन का, क्योंकि ये इसके साथ आके अटैचमेंट हुई है इसकी। ठीक है, ये वक्ती तौर पे तो इसके साथ अटैच हो जाएगी, लेकिन बाद में जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इस तरह की म्यूटेशन को हम टोटोमेरिज्म कहते हैं। तो बेटा टोटोमेरिज्म का मतलब ये है कि अगर एक बेस जो है उसको अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो उसने बनानी है उसमें अगर थोड़ी रिपोजिशन हो जाती है या इसमें गलती हो जाती है और वो गलत नाइट्रोजन बेस से जाके बॉन्ड बना लेती है, तो इसको हम टोटोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद डीप्यूरिनेशन। डीप्यूरिनेशन में अगर आप देखें तो प्यूरीन का वर्ड यूज हुआ है। प्यूरीन बेसिकली एडेनिन और गवानीन को कहते हैं। जो आपकी साइटोसिन और थाइमिन है उनको हम पायरिमिडीन कहते हैं। ठीक है, अब डीप्यूरिनेशन का मतलब ये है कि आपकी प्यूरीन जो है एडेनिन या गवानीन जो है वो अगर रिमूव हो जाती है तो उसको हम डीप्यूरिनेशन कहते हैं। बेटा यहाँ पे देखिए कि यहाँ बेसिकली आपका एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं? जब आपकी शुगर के साथ आपका फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस अटैच हो तो उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है जी। और न्यूक्लियोसाइड तब होगा जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं हो, जब ये दो चीजें अटैच हो। बहरहाल ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब इसके अंदर देखिए बेटा ये गवानीन अटैच है। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हुआ क्या, इसमें से वाटर रिमूव हो गया और ये जो गवानीन है ये बाहर निकल गई। गवानीन जो है वो प्यूरीन ही है ना, अगर एडेनिन भी बाहर निकल जाएगी वो भी प्यूरीन है। तो अगर कोई प्यूरीन बाहर निकल जाती है तो उसके नतीजे में क्या आपकी डियोप्यूरिनेट शुगर हो जाती है या एपिसाइड बन जाती है, यानी कि एक ऐसी साइड बन जाती है जहां से प्यूरीन जो है बाहर निकली हो। अब ये जो है कि म्यूटेशन है, क्योंकि ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें ये वाली चीज चाहिए बेसिकली। ठीक है, थर्ड आपकी क्या है? डीएमाइनेशन। डीएमाइनेशन का मतलब क्या है कि गलती से एक अमाइनो एसिड की जगह दूसरी अमाइनो एसिड जो है वो लग जाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल देखिए, ये नीचे दिखाई हुई है। ये देखिए ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे NH2 ऊपर अटैच हुआ है। ये जो है ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे O अटैच हुआ है। होता है बेसिकली बच्चे क्या है कि ये NH2 जो है ये गलती से रिमूव हो जाता है। ठीक है, जब NH2 रिमूव हो जाएगा तो उस जगह यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच हो जाता है। जब ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा तो ये साइटोसिन की जगह क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यूरासिल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी जो एक नाइट्रोजनस बेस है उसका पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। ठीक है, तो डीअमाइनेशन का मतलब है इज रिमूविंग द अमाइनो ग्रुप। ये अमाइनो ग्रुप जो है ये रिमूव हुआ है फ्रॉम द अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड था। ठीक है जी, एंड कन्वर्टिंग टू अनदर कंपाउंड, और आपका साइटोसिन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? यूरासिल। बाद में नेक्स्ट जो आपकी लास्ट टाइप है बेटा वो म्यूटाजेंस है। बेटा म्यूटाजेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक आपकी केमिकल म्यूटाजेंस है जिसमें आपकी बेस एनालॉग आती है, केमिकल मॉडिफिकेशन एंड इंटरकलेटिंग एजेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये वो म्यूटाजेंस हैं जो केमिकली चेंजिंग लाएंगे। दूसरा रेडिएशंस आती है, इनमें आयोनाइजिंग और यूवी है, ये दो तरह की रेडिएशन जो म्यूटेशन कॉज करेंगी। थर्ड वन इज बायोलॉजिकल म्यूटेशन जिसमें आपकी ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये एक अलग अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इस चीज को पढ़ेंगे केमिकल म्यूटेजेंस। बेटा केमिकल म्यूटेजेन जो है CM जो है केमिकल म्यूटेजेन की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, परेशान नहीं होना। केमिकल म्यूटेजेन जो है वो नॉर्मली वर्क करता है बाय इंडिकेटिंग पॉइंट म्यूटेशन। अब इसका क्या मतलब है? पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन का बेसिकली मतलब बेटा ये होता है कि ऐसी म्यूटेशन जिसमें सिर्फ एक बेस पेयर चेंज हो। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है कि ये देखिए जैसे ये ATCGT है। ठीक है, अगर इस सेम टू सेम बिल्कुल यही रहे, बस इस एक ही जगह टी आके लग जाए, तो इस तरह की म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक बेस पेयर जो है वो अगर चेंज हो। इसके अलावा पॉइंट म्यूटेशन वही मैंने जो बताया अक्कर होती है नॉर्मली एक सिंगल बेस पेयर जो होती है वो चेंज हो जाए, तो उसको हम ये कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो वो कह रहे हैं केमिकल म्यूटेशन में नॉर्मली क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन होती है। इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं बेटा केमिकल म्यूटेशन की। एक ट्रांजिशन है एंड अदर वन इज अ ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन बच्चे क्या होती है? जिसमें प्यूरीन जो है वो प्यूरीन में कन्वर्ट होती है।
इसका क्या मतलब है कि आपकी बेसिकली एडेनिन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गवानीन में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर गवानीन प्रेजेंट है तो एडेनिन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसकी एग्जांपल आप यहाँ से बेटा ले लीजिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है आपकी ATCGT है, ठीक है। अगर मैं इस एडेनिन की जगह यहाँ पे G लगा दूं तो ये बेसिकली क्या होगी, ये ट्रांजिशन हो जाएगी, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे कोई और, जैसे ये आपकी G है, ये भी आपकी प्यूरिन है, ठीक है ना। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे G की जगह A लगा दूं तो ये भी क्या है कि एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाए, जिसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, प्यूरिन पायरामिडिन में कन्वर्ट होती है, यानी कि आपकी एडेनिन या गवानीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी थाइमिन या फिर साइटोसिन के अंदर। यहाँ बेटा ऊपर फिर दोबारा देखते हैं, यहाँ पे देखें ये जो एडेनिन है ये आपकी बेसिकली क्या प्यूरिन है, और यहाँ पे कन्वर्ट किसमें होगी, थाइमिन टी के अंदर। इट्स मीन प्यूरिन इज कन्वर्टिंग इनटू द पायरामिडिन। इस तरह की म्यूटेशन को हम ट्रांसवर्जन कहते हैं, ठीक है। और बेटा ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आगे इसकी फर्स्ट टाइप थी केमिकल म्यूटेशन की बेस एनालॉग, ठीक है। अगर आप पीछे देखें तो ये बेस एनालॉग हम पढ़ने लगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे। बेस एनालॉग में बेसिकली क्या होता है, एनालॉग का मतलब होता है बेसिकली मिलते जुलते स्ट्रक्चर, ठीक है। होता एक्चुअली क्या है कि थाइमिन से मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर है जो कि बेसिकली जिसका नाम है 5 ब्रोमा यूरासिल। ये बेसिकली एनालॉग है पायरामिडीन रिजेंबल टी, ठीक है। टी जो है थाइमिन ये पायरामिडीन है, इससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, उसका नाम इन्होंने 5 ब्रोमा यूरासिल कर दिया। जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है तो बच्चे क्या होता है कि गलती से थाइमिन एडेनिन के साथ थाइमिन अटैच होने की बजाय ये चीज आके अटैच हो जाती है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत मिलता जुलता होता है, तो गलती से डीएनए थाइमिन की जगह इसको पकड़ लेता है और एडेनिन के साथ जाके अटैच कर देता है। ये दिखने में तो बिल्कुल थायमिन जैसी है, लेकिन जब इसकी इंटरनली बात है तो थायमिन नहीं है, तो जाहिर बात है ये थायमिन की तरह फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, और ये एक बहुत बड़ा एरर है। उसके बाद आपकी सेकंड टाइप आती है केमिकल मॉडिफिकेशन एजेंट्स। केमिकल मॉडिफिकेशन एजेंट बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे केमिकल हैं जो कि स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। या तो क्या करेंगे, आप स्ट्रक्चर ही पूरा किसी चीज का चेंज कर देंगे, या फिर ये कर सकते हैं कि पेयरिंग प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने पहले बोला था कि एडेनिन जो थाइमिन के साथ अगर उसे करना है तो एडेनिन की गवानीन के साथ करवा देगी। इस तरह की सारी पेयरिंग प्रॉपर्टी जो है नॉर्मल बेसिस पे चेंज कर देगी। ये रेप्लिकेशन में भी हो सकती है, या अगर रेप्लिकेशन डीएनए की ना हो तब भी ये काम हो सकता है। दो टाइप की बेसिकली बेटा आपकी केमिकल मॉडिफिकेशन होती है, एक एल्केलाइटिंग एजेंट होते हैं, एक डीअमाइनेटिंग एजेंट होते हैं। एल्केलाइटिंग बेसिकली एल्काइल ग्रुप है, यानी कि CH3 के साथ कार्बन हाइड्रोजन जो ग्रुप होता है उसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं। अगर वो क्या कहते हैं ये वाले ग्रुप जो है मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो उनको उनको एल्कलाइटिंग एजेंट कहेंगे। इसकी एग्जांपल EMS NG या डाइसल्फाइड है। डीअमाइनेटिक नाम से पता चल रहा है। और कोई अमाइनो ग्रुप गलती से किसी जगह पे जाके अटैच हो रहा है तो उसके नतीजे में क्या हुआ, जैसे HNO2 उसकी एग्जांपल दी है, तो हम डीअमाइनेटिक एजेंट कहेंगे। थर्ड वन इज अ इंटरप्लेटिंग एजेंट। इंटरप्लेटिंग एजेंट बेसिकली क्या होते हैं बेटा, ये वो वाले ग्रुप होते हैं एरोमेटिक जो होते हैं बेसिकली, जो कि बेंजीन बेसिकली ग्रुप्स होते हैं। तो ये वो वाले ग्रुप होते हैं जो आपके अगर अटैच हो जाए तो फिर क्या करेंगे, एडिशन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, रीडिंग फ्रेम जीन का पूरा खराब कर देंगे, या फिर क्या कर सकते हैं जीन का प्रोडक्ट जो है वो उसमें प्रॉब्लम कर सकते हैं। उसके बाद रेडिएशन बेसिकली दो तरह की हो सकती है। अगली जो हम रेडिएशन की टाइप पर, ये आयनाइजेशन भी हो सकती है, नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग रेडिएशन वो होंगी जो कि आयंस यानी कि OH यानी कि ये वो वाली रेडिएशन है जो फॉर एग्जांपल अगर आप क्या कहते हैं आयोनाइज बना रही है, ठीक है ना, OH ग्रुप्स रिलीज कर रही हैं तो ये डीएनए स्ट्रैंड को ब्रेक कर देंगे आपका जो होगा, और इसके अलावा आपके ऑर्गेनेली फेलियर, सेल डेथ वगैरह कॉज करेंगे। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन वो होती है बेसिकली जो डाइमर्स बना लेती है। डाइमर्स का मतलब क्या है, मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जैसे एनालॉग था। तो थाइमिन के बेसिकली डाइमर्स बन जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। अगर तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है आपकी बॉडी के अंदर के साथ उनकी वो अटैच वो हुई है, आपकी बॉडी ने उनके साथ कांटेक्ट कर लिया है, तो क्या होगा, आपकी जितनी बॉडी के थाइमिन में जो होगी उनके डायमंड्स बन जाएंगे, उनके मिलते स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जो ये सारी प्रॉब्लम जो है आपकी बॉडी के अंदर कॉज करेंगे। इसके अलावा कुछ इस तरह की भी म्यूटेशन है, मिस सेंस है, नॉन सेंस है, साइलेंट और फ्रेमशिप म्यूटेशन है। इनको इधर समझ लेते हैं, कंपैरेटिवली इजी। बेसिकली साइलेंट म्यूटेशन वो होती है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता म्यूटेशन से। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, कुछ म्यूटेशन होती है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्गेनिज्म को। जैसे कि इसकी एग्जांपल CAA है, ये बेसिकली ग्लूटामाइन बना रही है, अगर इस A की जगह G आके टच तब भी वो ग्लूटामाइन ही बना रही है, तो फर्क नहीं पड़ा। मिस सेंस का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे ये ग्लूटामाइन बन रहा है लेकिन अगर यहाँ पे A की जगह
सी आके अटैच हो गया तो प्रोलीन बन गया। इसे मिससेंस कहते हैं। अब जाहिर बात है इसमें वेरिएबल इफेक्ट्स होंगे, जो ग्लूटामाइन का इफेक्ट है, जो ग्लूटामाइन ने काम करना है वो तो नहीं ये कर पाएगा ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नॉन सेंस मतलब होता है कि अगर स्टॉप कोडॉन बन गया, सी ए जो है उस जगह सिर्फ एक जगह पे सी की जगह यू आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका स्टॉप कोडॉन हो जाएगा। और स्टॉप कोडॉन का मतलब बेसिकली क्या है कि ये अब आपकी कहते हैं म्यूटेशन रोक देगा, आपकी जितनी भी प्रोडक्शन है ग्लूटामाइन की प्रोडक्शन उसको रोक देगा, और ये सीरियस कंडीशन है बहुत ज्यादा। होप सो आपको समझ लगी। अगर आपको उसकी समझ लगी हो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।